जबलपुर में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्रस्तावित शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के विषय में। जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो है 8 नवंबर के दिन हम चंद्र ग्रहण की स्थिति से गुजरेंगे। चंद्र ग्रहण के विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि चंद्र ग्रहण क्या ऐसी खगोलीय घटना होती है वायुमंडल में जिससे चंद्र ग्रहण होता है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के प्रभाव से हमारे मन की स्थितियाँ कैसे प्रभावित होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल क्या होता है, कब सूतक लगेगा, कब आपको सूतक काल में से मुक्ति मिलेगी, सूतक काल के दौरान आपको क्या क्या करना है। साथ ही साथ जो चंद्र ग्रहण की अवधि रहेगी वो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के रहेगी, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चंद्र ग्रहण से। चंद्र ग्रहण क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर के दिन चंद्र ग्रहण भारत में पूरी दुनिया में देखा जाएगा, जिसका जो सूतक काल है वो मंगलवार के दिन 8:21 को लगेगा, जो कि 6:19 तक के सूतक काल का जो पारायण है, जो सूतक काल खत्म होगा वो ग्रहण की अवधि के साथ ही खत्म होगा। और जो ग्रहण काल है उसका समय 5:21 शाम को 8 तारीख को रहेगा, जो कि आपको 6:19 तक के हम ग्रहण काल की अवधि में रहेंगे। ये जो ग्रहण काल की अवधि है वो 58 मिनट की रहने वाली है। और जो चंद्र ग्रहण में सूतक काल लगता है वो 9 घंटे का होता है। तो इस दौरान हमको कई सावधानियां बरतनी है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के दौरान जब हमें कुछ नुकसान होता है उसके साथ कई फायदे भी होते हैं, वो भी मैं आज आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको आपकी राशियों के अनुसार आप चंद्र ग्रहण की अवधि में ऐसे कौन से उपाय करें जो इस अवधि में आप अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब होता है तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये समय अबूझ माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण समय ये होता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार ग्रहण काल कितने देर का होने वाला है। टोटल 58 मिनट आपको ग्रहण के प्रभाव में रहना है और 9 घंटे के पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहण कब होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक संप्रेषण में आ जाते हैं तब ग्रहण काल चंद्र ग्रहण होता है। जब चंद्र की पूरी छाया पृथ्वी से ढक जाती है तो जो चंद्र का जो कलर होता है वो रेडिश हो जाता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। उस समय चंद्र ग्रहण की घटना घटती है। चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार का होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। तो ये तीनों जो चंद्र ग्रहण होता है उसका प्रभाव जीवन में अलग अलग होता है कि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण कब हो रहा है, आंशिक कब हो रहा है या उपछाया के प्रभाव से चंद्र ग्रहण कब होने वाला है। जब चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी से ढक जाता है और उसकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती और साथ ही साथ चारों ओर अंधकार छा जाता है और चंद्रमा का कलर जो बिल्कुल रेडिश हो जाता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं, उस समय पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा की छाया के प्रभाव से जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी अपने संप्रेषण या एक रेखा में आते हैं जिससे चंद्रमा पर कुछ आंशिक प्रभाव होता है पृथ्वी का, तब इसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण करते हैं। और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी तक पहुंचती है वो भी बहुत आंशिक रूप से, तो उसे हम आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि चंद्र ग्रहण की घटना कब घटती है। साथ ही साथ पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है वो राहु ग्रह के प्रभाव के कारण होता है। राहु जो राक्षसों के देवता माने जाते हैं, राक्षसों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय राहु और केतु नाम के राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया था। इससे भगवान विष्णु अति रुष्ट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो ऊपर का भाग है वो राहु कहलाया और नीचे का भाग केतु कहलाया। तो समय समय पर जब राहु अपनी इस प्रभाव का बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को अपने मुख में ले लेते हैं तो पूरे संसार में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में आंशिकता हो जाती है, उनकी रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसके प्रभाव से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ये हमारी पौराणिक कथाओं में लिखा है कि राहु के प्रभाव के कारण
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण समय समय पर होता है। वैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा पर बनती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा और अमावस्या को ही पड़े। तो जो इस बार चंद्र ग्रहण होने वाला है वो 8 नवंबर को होगा, जिसका प्रभाव हमारे सभी के जीवन पर पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसे हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो सबसे पहले चंद्रमा के बारे में आपको बता दूं कि जो चंद्रमा होता है वो हमारे मन से संबंधित होता है, मन का कारक होता है और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में मेंटल पावर होना, मानसिक स्तर उसका अच्छा होना अत्यंत आवश्यक होता है। और जो चंद्रमा की स्थिति अगर आपकी कुंडली में वीक है, कमजोर है, तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। आपकी सोचने समझने की स्थिति प्रभावित होती है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। मानसिक रूप से बहुत वीक होने को ही डिप्रेशन कहा जाता है। व्यक्ति के अंदर साहस की कमी आ जाती है, उनका मन विचलित होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो महिलाओं को संतति प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है, उन्हें गायनिक प्रॉब्लम आ जाती है, उनको बहुत सारी समस्या होती है जिससे कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। तो आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई समस्या चल रही है तो मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर करते हैं तो आपके जीवन में जरूर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रहण काल के दौरान या सूतक काल क्या होता है। सूतक काल एक ऐसा काल होता है जो कि सूर्य और चंद्रमा के परिवर्तन के पहले ही एक बुरी निगेटिव एनर्जी वायुमंडल में सक्रिय होने लगती है, जिसके समय कोई भी शुभ कार्य करने को वंचित माना जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, शादी नहीं होती, मुंडन नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, कोई नए पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत नहीं होती, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान ये सारी चीजें दूषित हो जाती हैं। तो ग्रहण काल के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान जो ग्रहण काल होता है और जो सूतक काल लगता है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में अलग अलग समय पे लगता है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं। आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप सूतक काल के दौरान ना करें। जब तक ग्रहण खत्म ना हो जाए तब तक आप किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, यात्राओं को टालें। साथ ही साथ किसी भी मांगलिक कार्य की भी बात या चर्चा आप अपने घर पर ना करें। साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का ग्रहण, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, काफी हानिकारक होता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण से निकलने वाली जो विकिरण रहती हैं वो बहुत ही दूषित होती हैं, जिसके कारण आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान हो सकता है। उसकी निगेटिविटी आपके गर्भ को प्रभावित कर सकती है। तो इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण के परायण तक आप मोक्ष तक के बिल्कुल भी गर्भवती महिलाओं का घूमना बाहर बंद करा दीजिए। चंद्र की किरणें उन पर नहीं पड़ने दीजिए। साथ ही साथ आप भोजन ग्रहण नॉर्मल व्यक्ति ना करे, लेकिन अगर कोई बच्चा है, वृद्ध व्यक्ति है और कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए ये समय भोजन करना अपवाद माना जाता है, क्योंकि इनकी श्रेणी अलग प्रकार की होती है। तो इन्हें बहुत सारी छूट प्राप्त होती है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को भोजन की आवश्यकता होती है, छोटे बच्चे को भोजन के लिए नहीं समझाया सकता। साथ ही वृद्ध व्यक्तियों की भी भोजन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इन तीनों को छोड़कर ग्रहण काल सूतक काल में ना किसी प्रकार का जल ग्रहण करें, ना ही भोजन ग्रहण करें, जिससे कि आपको उसकी निगेटिव एनर्जी जो आपके जल में, आपके भोजन में आ जाएगी, उसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ ग्रहण काल के दौरान आपको बिल्कुल भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो, आपको अपनी आंखों से डायरेक्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। खास चंद्र ग्रहण को देखने से ऐसा कहा जाता है कि आपके जीवन में आप पे कई प्रकार के लांछन लगते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगता है। चंद्रमा के दूषित होने से ही व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का शिकार होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक हो जाता है तो आपको धन की भी प्राप्ति नहीं होती। चंद्रमा धन का कारक होता है, मन का कारक होता है, संतति का कारक होता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो हम कैसे उन्नति कर सकते हैं। और जो चंद्र होता है,
चंद्र जो हमारे मन के कारक कहे जाते हैं, अगर उन्हीं पे ग्रहण लग गया तो आप सोचें कि हमारे मन की स्थिति उस समय कितनी विचलित होती होगी। जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित राशियां होती हैं उनके जीवन में भी इस समय काफी खलबली मची होती है, मन बहुत विचलित होता है। ग्रहण काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, सात्विक जीवन जिए, तामसिक जीवन जिए, किसी भी प्रकार का आप ऐसा भोजन, विषाक्त भोजन ना लें, दूषित भोजन ना लें, मांसाहार का सेवन ना करें, शराब मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, आप भगवान की आराधना करें। इससे आपको जीवन में ग्रहण का जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि हम आध्यात्मिकता की तरफ अपने मन को लेकर जाएं और श्री हरि, भगवान विष्णु, देवों के देव महादेव, हनुमान जी की आराधना करें, श्री राम की आराधना करें और अपने जीवन में चल रहे कष्टों का नाश करें। तो चलिए, आपने जाना कि किस प्रकार ग्रहण कब लग रहा है, सूतक काल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही साथ आपको एक और बात बता दूं कि सूतक काल के दौरान अगर आपके घर में किसी प्रकार का भोजन आपने बनाया है तो आप उसमें तुलसी दल डाल दें, पानी में तुलसी दल डाल दें, भोजन में तुलसी दल डाल दें, क्योंकि जहाँ तुलसी दल उस पर भोजन पर डलेगा वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि माता तुलसी का प्रभाव ही इतना चमत्कारिक है कि उनके भोजन में डालते ही आपके सात्विकता बढ़ जाएगी और आपको उसका दुष्प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ग्रहण काल के दौरान आपको अपनी राशियों के अनुसार क्या करना चाहिए जिससे कि इस ग्रहण के प्रभाव का आप लाभ उठा सके, साथ ही साथ इस ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। तो चलिए मेष राशि की चर्चा करते हैं कि मेष राशि वालों को ऐसी कौन सी आराधना करनी चाहिए जिससे ग्रहण काल के दौरान चंद्रदेव का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मेष राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में अगर आपको कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्या है उससे आपको निजात मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि चंद्रदेव के जो देवता होते हैं वो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, तो भगवान शिव की आराधना चंद्र ग्रहण में अत्यंत प्रभावकारी होती है। तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को ऐसी कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे चंद्र ग्रहण से आपको उसका जो प्रभाव है 2 गुना हो जाए। तो वृषभ राशि वाले जातकों को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। भक्तजन चाहें तो सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि 58 मिनट की अवधि के दौरान अगर आप अपना पूरा समय भगवान के भजन कीर्तन में लगाते हैं, उनको प्रसन्न करने पर लगाते हैं, तो त्रिदेवों का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। तो चलिए कर्क राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। कर्क राशि वाले जातकों को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी की आराधना करनी चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए सिंह राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों को ग्रहण काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य देव के मंत्र का जाप करना चाहिए, उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में आपके ग्रहों के स्वामी सूर्य देव आप पर प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए। तो कन्या राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान आपको श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, गणेश सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करें, माता रानी का भजन कीर्तन करें। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए तुला राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो जो तुला राशि वाले जातक होते हैं उन्हें ग्रहण काल के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके जीवन में प्रसन्नता भी आएगी। तो चलिए वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो जो वृश्चिक राशि होती है मंगल प्रधान राशि होती है, अग्रेसिव
राशि होती है, तो आपको इस दौरान हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रामायण की पंक्तियों का जाप करना चाहिए, रामायण के दोहे का जाप करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए धनु राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। धनु राशि वाले जातकों को लक्ष्मी सहस्त्र का नाम का जाप करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इससे आपके जीवन में ग्रहण काल के दौरान जो अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, उससे आपको सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो मकर राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए ये आपको बताते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है, उसके अनिष्ट प्रभाव से आपको लाभ होगा और भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी का, बजरंगबली का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और शनि देव की कृपा भी आप पर बरसेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान क्या करना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान लगातार बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं, मानसिक रूप से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, पैसे की तंगी आपके जीवन में आ रही है, कार्य व्यापार को लेकर जो आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, इस समस्या का आपको समाधान प्राप्त होगा। तो चलिए मीन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए आपको बताते हैं। तो जो मीन राशि के जातक हैं, उनको अपने जीवन में ग्रहण काल से लाभ प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जीवन में बृहस्पति देव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपके विवाह के अगर योग नहीं बन रहे हैं, संतान के आपके योग नहीं बन रहे हैं, पति पत्नी के मध्य अगर विवाद होता है, तो आपको इसमें काफी पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो आपने जाना कि ग्रहण काल के दौरान ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे कर आप ग्रहण काल की अशुभता को शुभता में बदल सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो ग्रहण काल है वो 8 नवंबर को लगने वाला है। 8 नवंबर को ग्रहण काल के पहले आपको सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल के पश्चात ग्रहण काल की अवधि रहेगी। सूतक काल में आपको संभव हो तो किसी भी प्रकार के अन्य जल को ग्रहण नहीं करना है। अपने घर में तुलसी दल अगर भोजन बनाकर आपने रखा है तो आपको डालना है। विष्णु सहस्त्र नाम, लक्ष्मी सहस्त्र नाम, कनक धारा स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, या जिस भी आपके जो भी आराध्य देव हैं उनकी आराधना करें। घर में अगर आपके विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए बोलें, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान किसी भी मंत्र का, किसी भी पूजन पाठ का अगर हम पाठ करते हैं पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए आप ग्रहण काल के दौरान ये उपाय अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। चंद्रमा आपके जीवन में मन के कारक होते हैं। चंद्रमा से ही हमारे जीवन में ऊर्जा रहती है, हम एनर्जेटिक रहते हैं, और अगर जिसके मन में मानसिक रूप से अगर शांति नहीं होती, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता। तो हमको मानसिक रूप से सबलता को प्राप्त करने के लिए चंद्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और चंद्र ग्रहण के आराध्य देव मैंने आपको पहले भी बताया कि देवों के देव महादेव होते हैं। तो अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो आपको चंद्र देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि चंद्र धारी होते हैं महादेव, अपने मस्तिष्क में चंद्र को धारण करते हैं। तो अगर आपके जीवन में चंद्र संबंधी कोई भी दोष है तो आप भगवान महादेव की पूजा करें। शिवलिंग पे प्रतिदिन जल चढ़ाएं। शिवलिंग में आप अखंड चावल भी चढ़ा सकते हैं। आप शिवलिंग में त्रिपुरा भी बना सकते हैं, जिससे कि महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और अगर आप महादेव की श्रद्धा के साथ आराधना करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद, भोले भंडारी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। और चंद्र देव की अगर कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में है तो उस ग्रह के प्रभाव से आप बाहर आ जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण के प्रभाव हमारे जीवन पर 3 रूप से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको निकालना है। एक तो
भोजन नहीं ग्रहण करना है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। और अगर आपने किसी भी प्रकार का भोजन अगर आप नहीं ग्रहण करते हैं तो इससे आपको अत्यधिक लाभ हो सकता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, अपने पावर को बढ़ाएं और अपने जिस भी आराध्य देव पर आपको श्रद्धा है और आप उनकी आराधना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। तो मैंने आप सभी को चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी दी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।